बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इस वीडियो में हम तफरीक का अमल सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली मिसाल है 38 तफरीक 25। तो बच्चों, ये तफरीक आप किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले हम इस मिसाल को इस तरह लिखेंगे। तो हमारा पहला अदद 38 है। इसमें 3 दहाई और 8 इकाई है। इसी तरह हमारा दूसरा अदद 25 है। इसमें 2 दहाई और 5 इकाई है। तो बच्चों, हम 38 में से 25 को तफरीक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये तफरीक मनकों की मदद से करेंगे। तो हमारा पहला अदद 38 है, तो हम 38 मनके लेंगे। तो बच्चों, आप देख सकते हैं 38 में 3 दहाई है, तो यहाँ पर भी 3 दहाई नज़र आ रही है। उसी तरह 38 में 8 इकाई है, तो यहाँ भी आप 8 इकाइयाँ देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम मनकों की मदद से तफरीक करते हैं। तो हमें सबसे पहले 8 इकाइयों में से 5 इकाइयाँ तफरीक करना है। तो चलिए हम 8 मनकों में से 5 मनकों को तफरीक करते हैं, यानी कम करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह हमने 8 मनकों में से 5 मनकों को तफरीक कर दिया। तो अब कितने मनके बचे बच्चों? चलिए गिनती करते हैं। 1, 2, 3। तो इस तरह से 3 मनके बचे। अब हमें 3 दहाइयों में से 2 दहाइयों को तफरीक करना है, यानी कम करना है। तो सबसे पहले हम मनकों की मदद से करेंगे। तो हमारे पास यहाँ 3 दहाइयाँ है, तो उसमें से हम 2 दहाइयों को तफरीक कर देंगे, यानी कम कर देंगे। 1, 2। तो इस तरह से हमने 3 दहाइयों में से 2 दहाइयों को तफरीक कर दिया। तो अब कितनी दहाइयाँ बची बच्चों? 1। तब इसी तरह से हम आदाद में भी तफरीक करेंगे। तो सबसे पहले हम 8 इकाइयों में से 5 इकाइयों को तफरीक करेंगे। तो ये किस तरह करेंगे बच्चों? तो 8 इकाइयों में से 5 इकाइयों को तफरीक किया, यानी कम कर दिया। तो कितने इकाइयाँ बची? 3। इसी तरह से अब हम 3 दहाइयों में से 2 दहाइयों को तफरीक करेंगे, यानी कम कर देंगे। तो कितने दहाइयाँ बचेंगी बच्चों? 1। तो इस तरह से हमारा जवाब आया 13। तो बच्चों, आप यहाँ भी देख सकते हैं 10, 11, 12, 13। एक और मिसाल से समझते हैं। 45 तफरीक 23। तो बच्चों, ये तफरीक आप किस तरह करेंगे? इस मिसाल को आप किस तरह हल करेंगे? तो सबसे पहले हम इस मिसाल को इस तरह लिखेंगे। इस तरह लिखने से तफरीक करना आसान हो जाता है बच्चों। तो हमारा पहला अदद 45 है। 45 में 4 दहाई और 5 इकाई है। इसी तरह हमारा दूसरा अदद 23 है। 23 में 2 दहाई और 3 इकाई है। तो बच्चों, अब हम 45 में से तफरीक करेंगे 23 को। तो इसके लिए हम 45 मनके लेंगे। तो सबसे पहले हम मनकों की मदद से तफरीक करेंगे। तो जैसे कि बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जमा करते वक्त पहले इकाइयों की जमा करते हैं। तो उसी तरह तफरीक में भी सबसे पहले हम इकाइयों की तफरीक करेंगे। तो हम 5 इकाइयों में से 3 इकाइयों को तफरीक करेंगे। पहले ये हम मनकों की मदद से करते हैं। तो हमारे पास 5 मनके हैं, उसमें से हमको 3 मनकों को तफरीक करना है। तो ये किस तरह करेंगे बच्चों? 1, 2,
3 تو हमने 5 मनकों में से 3 मनकों को तफरीक कर दिया यानी कम कर दिया, तो अब कितने मनके बचे बच्चों? 1, 2 तो इस तरह 2 मनके बचे। इसी तरह अब हम दहाइयों की तफरीक करेंगे। तो हमको 4 दहाइयों में से 2 दहाई को तफरीक करना है, तो ये हम पहले मनकों की मदद से करते हैं। तो हमारे पास 4 दहाइयाँ है, हमको उसमें से 2 दहाइयों को तफरीक करना है यानी कम कर देना है। तो ये 1 दहाई हमने कम की और 1 दहाई को कम किया, तो अब कितनी दहाइयाँ बची बच्चों? 1, 2 तो इस तरह से 2 दहाइयाँ बची। अब इसी तरह हम आदाद में भी करेंगे। सबसे पहले हम 5 इकाइयों में से 3 इकाइयों को तफरीक करेंगे। तो 5 इकाइयों में से 3 इकाइयों को तफरीक किए या कम कर दिए तो कितने बचेंगे बच्चों? 2 और उसी तरह हम 4 दहाइयों में से 2 दहाइयों को तफरीक करेंगे तो कितने बचेंगे? शाबाश 2 तो इस तरह से हमारा जवाब आया 22। अब यहाँ भी देख सकते हैं बच्चों 10, 20, 21, 22। तो उम्मीद है बच्चों आपको तफरीक का अमल समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से मश्क करते रहिए।